नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। नाज़रीन, एक तरफ जहां दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना के मामलों में बदरजा कमी महसूस की जा रही है, वहीं हमारे मुल्क में कोरोना मामलों में यानी कि कोरोना के मरीज और इससे अमवात के आदाद शुमार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के असर को कम करने की गरज से मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन से भी गुजरा और अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन हर दिन कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कई रियासतों में लॉकडाउन है तो कहीं अधूरा लॉकडाउन है, यानी हफ्ते में 2 या 3 दिनों के लिए है। और इन सब के बीच एक बड़ा त्यौहार ईद उल जुहा यानी बकरीद को अब चंद दिन ही रह गए हैं। त्योहारों को लेकर मरकज और रियासती हुकूमतों के हिदायत पर कहीं इत्मीनान तो कहीं बेचैनी और नाराजगी महसूस की जा रही है। तो इसी खास मौजू पर आज हम दो रुख में आपके साथ हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अबू आसिम आजमी साहब हैं जो MLA हैं और सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। तो अबू आसिम आजमी साहब, आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं आज़िज़ राशिद जिलानी साहब हैं जो तर्जुमान हैं BJP के। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस खास मौजू पर भी रुख अलग अलग क्या हो सकता है और क्या ये रुख एक जैसा भी हो सकता है और इस पर नाजरीन का क्या सोचना है, उनका क्या रुख है, ये बहरहाल बातें सामने आएंगी। तो हम शुरुआत करते हैं अबू आसिम आजमी साहब से। आजमी साहब, बहुत सारे त्यौहार छोटे बड़े और मुख्तलिफ मज़ाहिब के, इसके अलावा कई तरह की दीगर सरगर्मियाँ, इम्तहानात और दूसरी चीज़ें भी इन 3-4 महीनों में जो अभी गुजर रही हैं, इसी बीच ईद उल जुहा आ पहुँचा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो हुकूमतों का अपना किरदार होना चाहिए, जो गाइडलाइन या हिदायत हैं इस खास त्यौहार को लेकर, आप क्या इससे मुतमईन हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसको इकरार करता हूँ जी कि कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो प्रिकॉशंस है वो कम होते जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि लॉकडाउन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पहले दिन हुआ था 22-23 मार्च के बाद जो शुरू हुआ था इसका लॉकडाउन, सड़कों पे एक आदमी नजर नहीं आता था। उस वक्त भी कोरोना की वबा इतनी ज्यादा नहीं थी। अब तो और बढ़ती जा रही है, लेकिन दुकानें खुल गई। अब मैं देख रहा हूँ कि वेजिटेबल की ट्रक, कई 100 ट्रक रोजाना आती है और बाजार लगती है। फ्रूट की बहुत ट्रकें आती हैं, रोजाना बाजार लगती है। ट्रेन चल रही है, कौन सा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, बाजार पूरा खुला हुआ है। इसी तरह से मेरा कहना है कि सरकार अगरचे इन चीजों को अलाउ कर सकती है तो सरकार को इसी तरह से छोटे छोटे बाजार लगा करके, जब हर महल्ले में वेजिटेबल की बाजार है, मछली की बाजार है, इसी तरह से इस त्योहार को मनाने के लिए छोटे छोटे बाजार, जहां एक जगह, जैसे मुंबई की बात करूं मैं, तो मुंबई में सिर्फ देवनार के अंदर 2.5 लाख बकरे आते थे जी एक जगह पे। अब अगर 2.5 लाख बकरे 50 जगह में बांट दिए जाए, छोटे छोटे बाजार लगा तो आराम से कुर्बानी हो सकती है। इसमें क्या दिक्कत है? और या तो सारी बाजार बंद कर दो जैसा पहले बंद था। तो देखिए, 2 तरह की चीजें यहां हो रही। और मैं सबसे पहले ये कह दूं, और यासिर भाई बैठे हैं उनसे भी कह दूं जी कि अल्लाह ताला की बादशाहत हमेशा के लिए है, एक दिन के लिए, 5 साल के लिए नहीं है। मोदी जी की बादशाहत 5-5 साल में रिन्यू होती है, लेकिन अल्लाह की बादशाहत, हुजूर का फरमान रहती दुनिया तक के लिए है। और इस्लाम का कानून अगरचे इसमें कहीं मदाखलत होगी तो अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी। और सुनिए साहब, आप इस बात को मानेंगे, आप अच्छी तरह से, विशाल आजम साहब, बिल्कुल पूरा वक्त है आप कहिए, फिर यासिर साहब के पास मैं जाऊंगा, वो भी सुन रहे हैं इत्मीनान से। जी हाँ, सुनिए, अगर अल्लाह की नाफरमानी होगी तो आप जानते हैं ना, आपने कुरान पढ़ा होगा, उसे कोई झुटा नहीं सकता। हदीस आपने सुना होगा। तो क्या होता है, अल्लाह नाराज होता है तो टिड्डी दल आता है, टिड्डी दल भी आ गया। तूफान आता है, तूफान भी आया, चेतावनी देके चला गया। जलजले आते हैं, रोज हटके आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी लेके। बीमारी आती है, आप देख रहे हैं, वो कीड़ा, वाह वाह रे अमेरिका, वाह रे इसराइल, आप तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखते थे ना। आप तो जाकर चांद पे दुनिया बसा रहे थे, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि दुनिया को चलाने वाला ऊपर वाला है, जिसको आप अल्लाह भगवान कहते हैं। वो कीड़ा जो नजर भी नहीं आता है, कहते हैं कि कई मिलियन कीड़ा को वजन किया जाए तो 1.5 ग्राम से ज्यादा नहीं। उस कीड़े ने तबाही मचा के रखी है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि अल्लाह ताला की हुक्मरानी में इंटरफेरेंस, मदाखलत हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे बाज आ जाओ। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं, कुछ लोग हैं बेचारे जो हुकूमतों की चापलूसी और उनके तलवे चाटते हैं और गलत बयानी करते हैं।
मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, बाज आ जाओ, सच्चाई पे आ जाओ। मैं इस वक्त मैं सरकारों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि हम प्रिकॉशन पूरा लें। हमें अपने मुल्क में इस बीमारी को खत्म करना है। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों से दूर रहें, और जो जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, मास्क लगाना, गर्म पानी पीना, दवाएं जो जो है, उस पर पूरा का पूरा अमल करना बहुत जरूरी है जी। लेकिन उसी के साथ साथ कुर्बानी के लिए हुक्म जारी किया जाए, और ऐसा हुक्म जारी किया जाए कि छोटी छोटी मार्केट बन जाए। वहां से जो लोग 10 बकरे लेते थे वो 1-2 बकरे ले लें, और जैसे अपने एरिया में, अपने महल्ले में, कॉलोनियों में पर्दा लगाकर, पर्दे के पीछे छुप करके कुर्बानी होती थी, वैसी हो जाए। और एक बात सुन लीजिए, खास बात कह रहे हैं ये लोग ना, कुर्बानी मत करो, पैसे गरीबों को दे दो। जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, वो 365 दिन गरीबों को खिला रहे हैं, दे रहे हैं। वो ऐसे इस हमारे महाराष्ट्र की आबादी कितनी है? 11 करोड़। 11 करोड़ में कितने मुसलमान होंगे? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मुसलमान नहीं कुर्बानी करता है, सिर्फ 10%, 8% लोग कुर्बानी करते हैं। और वो कुर्बानी का गोश्त खुद नहीं खाता, वो कुर्बानी का गोश्त 2 हिस्सा बांट देता है लोगों को। और गरीब लोग जो बेचारे खरीद नहीं सकते, वो पूरे साल इंतजार करते हैं जी। चलिए, बेहतर आपने ये अपने अपने जो एतराजात हैं और जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से किया जा सकता था, बाजारों को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर, ताकि भीड़ जो है वो एक जगह यकजा ना हो, मुंतशिर हो। बहरहाल यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिलानी साहब, आपने बहुत ही तफसीलन ये बातें सुनी हैं। एक सेकंड और लेना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए, इजाजत है, चलिए जरा सा। हाँ, बोलिए। देखिए, जानवर कौन पालता है? कोई बंगले वाला पालता है, कोई पालता है, किसान। और मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो 250 से 300 करोड़ रुपया सिर्फ महाराष्ट्र में उन किसानों को मिलता था जो बेचारे आज खुदकुशी कर रहे हैं। आज आप उनके जानवर नहीं खरीदेंगे, 2 साल के जानवरों की कुर्बानी होती है, अब नहीं लाने देंगे तो 1 साल बढ़ जाएगा, जानवर बेकार हो जाएगा, खुदकुशी बढ़ जाएगी। इन चीजों पर जरा गौर करना चाहिए। जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का इशू ला करके जी, बिल्कुल, मैं इसमें जरा उनका रिएक्शन लेता हूं कि अगर उनका रुख इस पर क्या है। यासिर जिलानी साहब, आप बीजेपी के तर्जमान के हैसियत से हमारे बीच मौजूद हैं, तो बीजेपी की कई रियासतों में सरकारें चल रही हैं। ऐसे में जो गाइडलाइंस हैं उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि किन वजूहात के बिना पर इस तरह की गाइडलाइन है कि एक खास जो लोग हैं उनमें थोड़ी बेचैनी है? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो मेरा पहला वक्तव्य होगा वो ये होगा कि सुन्नत इब्राहिमी ता क़यामत तक होने वाली एक इस्लामिक परंपरा है जो निभाई जाएगी, और जो निभा रहे हैं लोग। अब आइए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन पे भी बहुत बेबसी की हालत में है मुसलमान। मैं सुन रहा था 1 मिनट पहले, इनको नहीं सुना था, समाजवादी पार्टी के जो MLA साहब हैं। आप बताइए कि किस एक स्टेट ने जो गाइडलाइंस दिया है जहां से ये आते हैं, जिसके आईन को हाजिर नाजिर मान के इन्होंने शपथ लेके उसके सदस्य बने उस विधानसभा के, वहीं ने पारित किया है कि इमेजिनरी कुर्बानी करें, और ये मुख्य दर्शक बन के इन जैसे मुसलमान MLA खड़े सुन रहे हैं। इन्हें तो सरकार से वापसी अपना सपोर्ट कर लेना चाहिए। ये देखिए, गरीब मुसलमानों को, बेबस मुसलमानों को बेवकूफ बना के राजनीति 70 सालों से करते आए हैं। उन्हें वोट बैंक का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु इन लोगों ने बनाया, और आज आप ईद उल अजहा पे राजनीति कर रहे हैं। ईद उल अजहा जिसका मतलब भी मुझे नहीं लगता है कि ये समझा पाएंगे। सैक्रिफाइस होता है, हजरत इब्राहिम ने जो सैक्रिफाइस किया है उसको अगर ये डिस्क्राइब कर दें तो मैं पब्लिक लाइफ से और अपने आप को अलग कर लूंगा। ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के जोड़ तोड़ मुसलमानों को हाशिए पे रख के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके अब तक राजनीति करते आए हैं। इन्हें हमेशा ये दिखाई दे रहा है कि गोश्त और चमड़े का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस वक्त किस हालत में मुसलमान हैं। इनके विधानसभा में कई सारे और मुस्लिम MLA हैं। मैंने सवाल किया था, जवाब नहीं आया। एक और इनके यहाँ के सांसद हैं, वो तो गाली गलौज पे उतर जाते हैं जब उनसे सच्चाई पूछिए, उनसे बताइए कि इस्लाम का क्या तरीका है ईद उल अजहा को लेके, तो ये बेचैन हो जाते हैं और ये कहते हैं छोटी छोटी मार्केट बनाइए। छोटी छोटी मार्केट जो गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश में आई है उसको जरा एक बार पढ़ लीजिए। हंसने से आप अपने ही लोगों को हंसी का पात्र बना रहे हैं। आप अपने लोगों पे, अपने कौम के ऊपर
सवालिया निशान लगा रहे हैं आप जो हंस रहे हैं, क्योंकि आपके पास हंसी के अलावा कुछ नहीं। आपके पार्टी और आपके संगठन ने तरबियत हंसने की दी है कि आप हंसते रहिए किसी और पे, और आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। यासिर साहब आप सिर्फ मसले की बात कर रहे हैं, आप उसका हल नहीं बता रहे हैं। नहीं, आप हल नहीं बता रहे हैं उसका। मैं गाइडलाइंस पे आ रहा हूं, मैं इसलिए हल थोड़ा, जब इनको आपने वक्त दिया है तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि उसी महाराष्ट्र विधानसभा ने किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैं आज मॉर्निंग तक का बयान देख रहा था, सारे एमएलओ ने, किसी ने अपने आप को कोरोना पॉजिटिव घोषित करके अपने अपने घरों में बैठ गए, कोई बीमार हो गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उस सरकार, उस महाराष्ट्र के वजीर आला से पूछे कि कैसे आपने, जो आज 70 साल के साथ से आपकी वफादारी कर रहा है, आप उसे कहते हैं कि बकरीद की कुर्बानी इमेजिनरी होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं बता, अबू आसिम साहब इस पर आपका जवाब चाहिए होगा। यासिर साहब एक मिनट। आजमी साहब, ये हंसेंगे, जवाब नहीं देंगे जी। नहीं जवाब दूंगा, सुन लो ना, मैं जवाब दूंगा, मैं तलवे नहीं चाटता हूँ। हाँ दीजिए ना। मैं तुम्हारी बीजेपी इस देश में नेस्तो नाबूद हो जाए, बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में खत्म हो जाए, इसलिए मैं जहर का घूंट पीकर भी दूसरी पार्टियों को आगे बढ़ाता हूं, ताकि बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में आगे न बढ़ने पाए। सुनो, मंसूबा सुन लो जरा सच्चाई, सुन लो सच्चाई, सुन लो सच्चाई। ऐसी पार्टी जो इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ी करती है ना, इंशाअल्लाह उस पार्टी का जवाल आएगा। इंशाअल्लाह दीजिए ना मुझे, अल्लाह ने चाहा तो आपके इस मंसूबे जाओ अयोध्या में, पूरा अल्लाह होने नहीं जाओ देंगे। अयोध्या में कहा, जाओ अयोध्या में मंदिर की बुनियाद रखो, वहाँ कोरोना नहीं आएगा। भारत की, जब हमारे भारत की पहचान, जाइए और जब वहाँ का मुख्यमंत्री और भारत के संस्कार में यही है कि आप दूसरे धर्मों की ओर। यासिर साहब आपने जो बातें रखी, मुझे उसका जवाब लेने दीजिए प्लीज, मुझे उसका जवाब लेने दीजिए। यासिर साहब चुप रहेंगे तो ही बोलूंगा। यासिर साहब मुझे इसका जवाब लेने दीजिए, पूछिए। मुझे मजबूरन ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा फिर जी। प्लीज विधानसभा में पूछिए कि क्या जी। अबू आसिम साहब जो रेजोल्यूशन आया उसके खिलाफ जाएंगे, ये पूछिए। अबू आसिम साहब अगर गया तो क्या करोगे, बीजेपी छोड़ दोगे? अबे देखिए, ये वही समाजवादी छोड़ दोगे, बीजेपी वही धमकी छोड़ दोगे, बीजेपी बोलो ना मुझे, समाजवादी का कल्चर, सुन लीजिए, समाजवादी की गुंडागर्दी आप चैनल पे कर रहे हैं, अपनी बात करिए। यासिर साहब जवाब देने दीजिए, मैंने आपको भी मौका दिया है, फिर से दूंगा, दोनों को मौका बराबर मिलेगा। प्लीज सवाल जवाब का सिलसिला बढ़ते रहा जाए। सुनिए जी सुने विसार आजम साहब जी, आप बोलिए। देखिए ऐसा है ना कि हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया ना कि मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, सरकार की गाइडलाइन जो है उस पर हम मुतमईन नहीं है। हम एक बार नहीं 10 बार उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं, जब वेजिटेबल बाजार चल रहा है, मछली बाजार चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, तो इसी तरह से बकरीद के लिए भी पूरा प्रिकॉशन लेते हुए, पूरे एहतियात लेते हुए गाइडलाइंस जारी की जाए। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, ये चाहते हैं कि हम सपोर्ट छोड़ दें ताकि ये आगे बढ़ करके सरकार बना लें। ये कभी नहीं होगा, आपका कभी पूरा नहीं होगा, आप याद रखिए इस बात को। हम आपको दूर रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, हमारी बात चल रही है सरकारों से, हम बात बार बार कर रहे हैं। अब सरकार में मेरे समाजवादी पार्टी के सपोर्ट करने से और नहीं सपोर्ट करने से कोई सरकार गिरती नहीं, कुछ बचती नहीं, समझ लीजिए। मगर हमारी वही डिमांड है, हमने आपको पहले बता दिया है कि हम ये कह रहे हैं कि बकरीद जिस तरह से होती आई है उसी तरह से हो, बाजारें छोटी छोटी लग जाएं और लोग बकरे ला करके, जो 10 बकरे काटते हैं वो 2 बकरे ज़बह कर लें और पर्दा लगा करके जिस तरह कॉलोनियों में होता था उस तरह से बकरीद मनानी जाए। ये हमारी डिमांड है पहले से, हमारी बिल्कुल। और इसके साथ एक मसला यहाँ पर सिर्फ मतलब कुर्बानी का तो है ही, साथ ही साथ नमाज का भी है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए? एक सवाल है। यासिर जिलानी साहब मैं आपके पास अब आ रहा हूँ, आपने हल नहीं बताया अभी तक। यासिर जिलानी मैं बता रहा हूँ आपके सवाल का, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं। देखिए इसे हिंदुस्तान में ईद उल फित्र के वक्त, यानी रमजान का पूरा 1 महीना जिसमें हमारे यहाँ तरावियाँ होती हैं, उसकी रिवायत और रिवाज आपको मालूम है कि मोस्टली हमारे जैसे लोगों के घर में पिछले 26 सालों से तरावी होती रही, लेकिन इस बार इसलिए नहीं करी कि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता था, इसलिए सूरह तरावी हुई ना। अरे अबू आसमी साहब सुन लीजिए बात को, अगर आप तीसरा कलमा पढ़ा, अगर प्लीज जरा बोलने दे अबू आसिम आजमी साहब, बोलने दे, जरा बोलने दे। मैं फिर अपने आप को समाज से अलग कर लूंगा। अगर तीसरा कलमा नहीं, प्लीज पूरे कलमे पढ़ सुनाऊंगा।
प्लीज अपनी बात करने दीजिए उन्हें। यासिर साहब, मैंने हल पूछा है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद उल अजहा की नमाज नहीं हो सकती है? हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग में जिस तरीके से मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया, सरकार ने जो गाइडलाइंस दी उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ईद उल अजहा की नमाज तक घरों में पढ़ी गई। ये एक बहुत बड़ा हमारे भारत में मुसलमानों ने इतिहास बनाया। मसला देखिए आजम साहब, एक मैं आपको बताऊं, ये नहीं है मसला, ये है कि आज का जो प्रोग्रेसिव मुसलमान है, जो युवा पढ़ा लिखा मुसलमान आ रहा है, जो अपने कुरान को, अपने फ़क़ा को, अपने हदीस को, अपने शरिया को, और 1437 साल पहले कैसे अरब से इस्लाम का प्रचार प्रसार और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कैसे इस्लाम आगे बढ़ा, वो जानता है। और उस जानकारी के अकॉर्डिंग जो ये रवायती पॉलिटिक्स रही है, सियासत रही है, उस सियासत के जो सियासतदान है उनके अंदर घबराहट है। मैं अबू आसमी आजम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम आने वाले नौजवानों की बात को सुनिए। वो नहीं चाहते। यासिर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल सीधा था कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद उल अजहा की नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती है? नहीं सोचिए, देखिए आप अब मैं इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आप हमारे यहाँ मुसलमान कहाँ की सबसे ज्यादा बात करते हैं? तुर्की की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, और सबसे बड़ी जगह करबला और मक्का मुअज़्ज़मा, वहां बंदिशें हैं आजम साहब। वहां सामूहिक नमाज के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। बहुत सारी मसाजिदों को बंद रखा गया है। इस ईद उल अजहा पे मैं कोई भी चीज तर्कहीन बातें नहीं करता हूं। मेरे पास जब तक एग्जाम्पल उदाहरण मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं चैनल के ऊपर बात नहीं रखता हूं। इन तमाम जो इस्लामिक ममालिक हैं, इन सब जगहों पे बंदिशें हैं। तो आप भारत में अब मान लीजिए एमएलए हैं हमारे अबू आसिम आज़िम साहब, इनके इलाके में एक मस्जिद को इजाजत दे दी जाए 200 लोगों के लिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के दो सबसे आदमी साहब, क्या ये सही है? आदमी साहब, बड़ा अहम सवाल है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज की इजाजत दी जाए तो जिस तरह की भीड़ जमा होती है खासतौर से ईद उल फित्र या ईद उल जुहा में, क्या ये मुमकिन होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करा लिया जाए? नहीं, देखिए मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मस्जिदों में नमाज सोशल डिस्टेंसिंग को लेके करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मस्जिद खुलेगी तो 100% लोग नमाज पढ़ने आएंगे, लेकिन कुर्बानी होगी तो 8% से 10% लोग कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी हर मुसलमान नहीं करता है। जिसके पास पैसा है, कुर्बानी फर्ज नहीं है, कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह ने दौलत दिया है, वही कुर्बानी करता है। कुर्बानी अलाउ होना चाहिए, लेकिन मस्जिदों में नमाज अगर अलाउ कर दी जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम जरूर आएगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगा कि भाई मस्जिदों में नमाज के लिए जिद न करें। वो लोग नमाज जैसे हम लोगों ने रमजान रोजे रखे और तरावी घरों में पढ़े, लोगों ने इसी तरह से इसमें भी नमाज अपनी, इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। ठीक है, तो यासिर साहब, ये इस बात पे तो ये मुत्तफिक है खुद अबू आसिम आज़मी साहब भी कि नमाज जहां तक मुमकिन हो, जैसे हमने रमज़ान या ईद उल फित्र को किया, उसी तरह से ईद उल ज़ुहा को भी हमें मनाया जाना चाहिए। लेकिन कुर्बानी एक ख़ास मसला है, और जैसा वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान जो है वो कुर्बानी नहीं करता, बल्कि जो करते हैं, जो साहब सरवत है वो करते हैं कुर्बानी, अगर तो उसका फ़ायदा भी माशरे में दूसरे लोगों तक पहुंचता है। जैसा अभी हमने पूरा मंजर देखा इस लॉकडाउन के जरिए कि किस तरह से लोगों को खाने पीने की चीज़ें और अशिया मुहैया की जा रही थी। तो अबू आसिम साहब, इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं? क्या इसमें कुछ और वजह आप देख रहे हैं कि इन गाइडलाइन के पीछे, या फिर ये सिंपली जो है कोरोना के बचाव के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कोरोना के बचाव के लिए नहीं है। कोरोना के बचाव के लिए अगर होती तो सारी बाजारें बंद रहती हैं। आज ट्रेन बंद रहती, फ्लाइट बंद रहती, सब बंद रहती। आज अगर कोरोना का बचाव होता तो अयोध्या के अंदर 5 तारीख को ये लोग मूर्ति वहां पे जाकर के उसका बुनियाद नहीं रखते। प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, होम मिनिस्टर जाएंगे, सारे लोग जाएंगे वहां पे, चीफ मिनिस्टर जाएंगे, तो कई हजार दिन सिक्योरिटी हो जाएगी। तो क्या मतलब है? मेरा कहना है कि बिल्कुल इसलिए कैद किया जा रहा है कि बीजेपी को एक और चांस मिलेगा। देखो, हमने मुसलमानों को इस मुल्क में उनकी हैसियत बता दिया, कुछ नहीं कर सकते। उनका वोट बैंक थोड़ा % बढ़ जाएगा और हमारे कुछ मुसलमान बेचारे तलवे चाट करके तालियां बजाएंगे। जी यासिर साहब, रिएक्शन? क्या ये जरूरी था अभी अगस्त वाला प्रोग्राम? देखिए, मैं इस तरबियत पे नहीं गिरूंगा कि तलवे कौन चाटता है, क्योंकि ये तरबियत हमारे संगठन, क्योंकि मैं आरएसएस का संसेवक भी हूँ, तो वहाँ नहीं सिखाया जाता है। वहाँ सिखाया जाता है आपस में बंधुत्व, वहाँ सिखाया जाता है भाईचारा, वहाँ पे इत्तेहाद, वहाँ पे अखलाक, वहाँ पे इत्तेहाद, अखलाक, भाईचारा।
इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा सिखाया जाता है, ये समाजवादी पार्टी का होगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस जो डीजीपी के थ्रू आई है वो बता दूं कि उन्होंने कहा है कुर्बानी आप करिए, कुर्बानी आप बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ वहां जानवर का मुजाहरा मत करिए, उनकी तस्वीर मत सोशल साइटों पे डालिए और भीड़ मत इकट्ठा करिए। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया आजम साहब कि ये जो महामारी है, ये वबा जो है, इस्लाम भी कहता है कि अगर कहीं वबा है तो आप मत वहां जाइए। इस वबा ने कहर मचा रखा है पूरे दुनिया में, इसलिए आप यकीन माने कि कहीं 200 लोग अगर इकट्ठे, और जिस अयोध्या की बात ये कर रहे हैं जहां प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, वहां अभी के वहां के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनकी तरफ से शायद ये देखते नहीं या पढ़ते नहीं है कि सिर्फ 200 लोगों तक की इजाजत है, और मुझे जो जानकारी है उसमें तो और भी घट के 20-80 तक लोग रहेंगे, इससे ज्यादा वहां नहीं जा रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री पूर्वी लद्दाख अभी जब गए थे चाइना के बॉर्डर पे और उन्होंने दिखाया, मुजाहरा किया सोशल डिस्टेंसिंग का। मुझे लगता है कि खास करके ईद उल अजहा के ऊपर मैं तवक्को रखता हूं कि अबू आसिम आज़िम साहब बहुत अच्छे नेता हैं महाराष्ट्र के, ये कम से कम सरकार से डिमांड करें और इसमें सियासत ना करें। इसमें सियासत करेंगे तो मुसलमान आपसे आपको, ठीक है कि आप फौरी तौर के लिए एमएलए और एमपी तो बन जाएंगे, लेकिन उनके मुस्तकबिल पे आप कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जाती मामला है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि साहिब हैसियत ही कुर्बानी कर सकता है, और जो साहिब हैसियत नहीं है उन तक कुर्बानी के गोश्त और चीजों को पहुंचाई जाती है, जो तबर्रुक जिसे कहते हैं हम लोग। तो आप वो कोशिश करें कि आपस में इत्तेहाद इखलाक रहे। ये हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे अच्छा दोस्त, और मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये तो दुनिया के कई देशों में जाते रहते हैं, मुझे मालूम है, इन्होंने हर मुल्क का की रवायत और रिवाज भी देखी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के लिए नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहूंगा, तो आप कम से कम उस रवायत को बरकरार रखिए, और कोई बात अगर ऐसी है तो हम सब मिलके, अगर कोई मसला आता है तो सरकार से डिमांड कर सकते हैं, और सरकार ने दिखाया है, सरकार चाहे सेंट्रल की हो, जो सबका साथ विकास और विश्वास की मूल नीति है उसी पे चल रही है। ठीक है, अबू आसिम आज़मी साहब, सीधा कहना ये है कि वक्त की जरूरत है कि इस पर थोड़ी पाबंदी रहे। आप पर ये इल्जाम लग रहा है कि आप और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत के कुछ नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना, जी करने का कोशिश, मैं सियासत इबादत की तरह करता हूँ। मैं जो यहाँ वही हाउस में बोलता हूँ। हमारे जिलानी साहब को चाहिए तो मैं अपनी स्पीचेस भेज देता हूँ, आप देख लो मैं किस तरह से बात करता हूँ। मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं, मुझे एक वोट नहीं मिलेगा, देश से चलेगा, लेकिन मैं सच्चाई हमेशा बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं भी तो कह रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल प्रिकॉशन। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बाजार लगती थी जिसमें 2.5 लाख बकरे आते थे, आप 50 बाजार लगा दीजिए, लोगों की अपनी प्रॉपर्टीज है कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप जो है, अगर ये कहा जाए कि आप जो है ऑनलाइन बकरे खरीदो, मुझे लगता है आप बकरे ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं कैसे? हमको उसका पैर खुद देखना है, लंगड़ा तो नहीं है, हमें उसका कान देखना है, हमें उसका हाथ देखना है, और बकरे किसान बेचारा ऑनलाइन कैसे बेचेगा? देखिए, हम यही कह रहे हैं, बिल्कुल बीमारी बहुत ही तकलीफदेह है, इसका कोई इलाज नहीं अभी तक है। हम कह रहे हैं कि 50 जगह, 60 जगह, 70 जगह छोटे कहीं जानवर भी जाए, ये बंदोबस्त हो जाए, और 10 की जगह 2 कुर्बानी हो जाए, पूरा प्रिकॉशन किया जाए। मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ भाई? अब सरकारें कोई भी हो, मैं सारी देश की सरकारों से, मेरी सरकार हो, आपकी सरकार हो, किसी की सरकार हो, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। हमें अपने इस फरीजे को अदा करने के लिए हमें छूट होना चाहिए। लेकिन कुछ सरकारें ऐसी हैं जो मुसलमानों के साथ थोड़ा भी जुल्म करती हैं, तो दूसरे लोग 85% लोगों को खुश करने की बात करते हैं। ये आप विशाल आजम साहब, आप भले टीवी पे ना बोले, लेकिन आप इस बात को मानेंगे, और हमारे भाई यासिर जिलानी साहब भी इस बात को मानेंगे, लेकिन चूंकि टीवी पे बैठे हैं, बेचारे को सुनाना होगा तो बोल देंगे। हम तो ये कह रहे हैं भैया कि इंसाफ सबके साथ बराबर होना चाहिए। और अभी इस अंदर जो हो रहा है ना, अब मंदिर तो बनने का परमिशन हो गया ना, कौन रोक रहा है? अभी तो जज साहब जिन्होंने परमिशन दिया तो राय साहब जी अच्छा काम करने, अब वो जो मंदिर बनेगी वहां पर तो बनेगी ना, उसमें कौन रोक रहा है? लेकिन अभी जब कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने वालिद के, उनके फादर के मरने पर वो अंतिम संस्कार में नहीं गए कि कोरोना बढ़ रहा है, तो मंदिर के इसमें आएंगे। ये दिखाना चाहते हैं सबको कि हम मंदिर बनाना, 85% का वोट लेने के लिए ये नौटंकी बंद तो करो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इल्जाम आप पर अभी यासिर जिलानी लगा रहे हैं कि आप सियासत करें, दरअसल सियासत उधर हो रही है।
जी जैसा सियासत को कहना वैसा इबादत की तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? थोड़े में बहुत कम वक्त है, या मैं कंक्लूड करूं? 10 सेकंड में देखिए, नहीं 10 सेकंड। देखिए, मैं ये सियासत की बात कर रहे हैं, ये तो फिर भी वोट की राजनीति करते हैं। अगर मुझे सियासत करनी होती मैं इनके तरफ होता। मैं जब कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे में पढ़ रहा था तो इनका बहुत बड़ा नाम था, फिर भी हम लोग उस वक्त राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े, क्योंकि हम समाज में सुधार के लिए काम करते हैं। हम जंगलों में जाके काम करते हैं, आप नहीं पहुंच सकते। हम आदिवासियों के बीच में जाके काम करते हैं, आप नहीं पहुंच सकते। हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। अपने घरों से 6-6 महीने के लिए निकल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आप दोनों से इजाजत लेना चाहूंगा, वक्त की हमारे पास अब कमी रह गई है। जो बातें यहां आई हैं खुलकर, दोनों ने खुलकर बातें करी, सबसे अच्छी बात यह है। और नाजरीन, ये अब आपके ऊपर है कि इस पूरे मौजू का जो तीसरा रुख है वो आप समझें कि कहां तक सियासत है और कहां तक उसमें असल बात सामने रखने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन आपका भी। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दी इजाजत। आदाब।